सोचिए, अगर एक पूरी जनरेशन बचपन में ही लाइफस्टाइल डिजीज का शिकार हो जाए तो क्या होगा। अगर स्कूल के बच्चे जो फ्यूचर ऑफ द नेशन कहलाते हैं उनमें से करोड़ों ओवरवेट या ओबेस हो जाए तो क्या हम एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। एक रीसेंट ग्लोबल रिपोर्ट ने इसी बात को लेकर सीरियस वार्निंग दी है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलास 2026 के अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पर है जब बात आती है ओवरवेट और ओबेसिटी से जूझ रहे बच्चों की। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 2025 तक इंडिया में लगभग 15 मिलियन बच्चे जो 5 से 9 साल की एज ग्रुप में हैं ओवरवेट या ओबेस हो चुके हैं। और अगर थोड़े बड़े बच्चों की बात करें यानी 10 से 19 साल के टीनेजर्स की तो ये नंबर और भी ज़्यादा है, 26 मिलियन से भी ज़्यादा। मतलब टोटल मिलाकर करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI नॉर्मल रेंज से बाहर जा चुका है। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स एक मेजरमेंट होता है जो बताता है कि किसी इंसान का वेट उसकी हेल्थ के हिसाब से हेल्दी है या नहीं। जब BMI ज़्यादा होता है तो उसे ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। ग्लोबल लेवल पर अगर देखा जाए तो 5 से 19 साल के बच्चों में से हर 5 में से एक बच्चा ओवरवेट है। ये परसेंटेज 2010 में सिर्फ 14.6% थी जो अब बढ़कर 20.7% हो चुकी है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सिचुएशन इसी स्पीड से बढ़ती रही तो 2040 तक दुनिया भर में लगभग 507 मिलियन बच्चे ओवरवेट हो सकते हैं। इंडिया की सिचुएशन भी काफ़ी कंसर्निंग है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दुनिया की सिर्फ 10 कंट्रीज में ही 200 मिलियन से ज़्यादा ओवरवेट स्कूल एज चिल्ड्रंस कंसंट्रेटेड हैं। इनमें चाइना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स टॉप कंट्रीज में आते हैं। चाइना सबसे ऊपर है जहां 62 मिलियन बच्चे हाई BMI के साथ रह रहे हैं और 33 मिलियन ओबेसिटी कैटेगरी में हैं। इंडिया सेकंड पोजीशन पर है जहां 41 मिलियन बच्चे हाई BMI के साथ हैं और लगभग 14 मिलियन ओबेसिटी कैटेगरी में हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स में भी 27 मिलियन बच्चे हाई BMI के साथ हैं और 13 मिलियन ओबेसिटी कैटेगरी में रिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ नंबर्स के नहीं है, असली कंसर्न है उनकी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइल्डहुड ओबेसिटी सिर्फ हेल्थ का इशू नहीं है, ये फ्यूचर में कई डेंजरस डिजीज का कारण बन सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 2025 से 2040 के बीच उन बच्चों की संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है जिनमें ओबेसिटी से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप होंगी, जैसे BMI रिलेटेड हाइपरटेंशन के केसेस 2.99 मिलियन से बढ़कर 4.21 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। ब्लड में अनहेल्दी फैट लेवल भी 4.39 मिलियन से बढ़कर 6.07 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। और एक और सीरियस कंडीशन है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीयटोटिक लीवर डिजीज, जिसे पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहा जाता था। इसके केसेस भी 8.39 मिलियन से बढ़कर लगभग 11.88 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। मतलब आज के ओवरवेट बच्चे कल के हार्ट डिजीज और डायबिटीज पेशेंट बन सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये प्रॉब्लम्स इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं। रिपोर्ट्स में कुछ मेजर रिस्क फैक्टर हाईलाइट किए गए हैं। सबसे पहला फैक्टर है फिजिकल एक्टिविटी की कमी। इंडिया में 11 से 17 साल के लगभग 74% एडोलसेंट्स रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी लेवल तक नहीं पहुंच पाते। मतलब मेजॉरिटी बच्चे इनफ एक्सरसाइज करते ही नहीं। आज का लाइफस्टाइल भी इस प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, आउटडोर गेम्स खत्म हो रहे हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल कॉमन हो चुका है। दूसरा फैक्टर है न्यूट्रिशन और फूड हैबिट्स। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 35.5% स्कूल एज चिल्ड्रंस को प्रॉपर स्कूल मील्स मिलते हैं। इसका मतलब काफ़ी बच्चे बैलेंस न्यूट्रिशन से वंचित रह जाते हैं। शुगरी ड्रिंक्स भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। 6 से 10 इयर्स के बच्चे एवरेज 50 ml शुगरी ड्रिंक्स डेली कंज्यूम करते हैं और जब बच्चों से ही शुगरी बेवरेजेस और जंक फूड डाइट का हिस्सा बन जाए तो ओबेसिटी का रिस्क नेचुरली बढ़ जाता है। अर्ली चाइल्डहुड फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1 से 5 महीने के इन्फेंट्स में से लगभग 32.6% को ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिल पाती। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अर्ली न्यूट्रिशन में ही गैप हो तो फ्यूचर हेल्थ रिस्क बढ़ सकते हैं। वुमेन हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया में 15 से 49 ईयर्स की लगभग 13.4% वुमेन्स का BMI ऑलरेडी हाई है और 4.2% वुमेन टाइप 2 डायबिटीज के साथ जी रही हैं।
ये फैक्टर्स इनडायरेक्टली नेक्स्ट जनरेशन की हेल्थ पर भी इम्पैक्ट करते हैं। ग्लोबल लेवल पर भी सिचुएशन अलार्मिंग है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी को अब एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू के रूप में ट्रीट करना होगा। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव जोहाना रॉल्स्टन ने कहा है कि अगर दुनिया भर में चाइल्डहुड ओबेसिटी का राइज ये दिखाता है कि हमने इस डिजीज को अब तक सीरियस नहीं लिया। उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को अर्जेंटली प्रिवेंशन और मैनेजमेंट एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करना होगा। एक्सपर्ट्स ने कुछ की सॉल्यूशंस भी सजेस्ट किए हैं, जैसे शुगरी ड्रिंक्स पर टैक्स लगाना ताकि लोग उनका कंजप्शन कम कर दें, चिल्ड्रंस को टारगेट करने वाले जंक फूड मार्केटिंग पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना, स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, स्कूल लेवल पर हेल्दी फूड स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करना और बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करना। ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। साथ ही हेल्थ केयर सिस्टम में ओबेसिटी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट को इंटीग्रेट करना जरूरी है। अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया गया तो सिचुएशन और सीरियस हो सकती है। सोचिए, अगर आज के स्कूल स्टूडेंट्स कल यंग एज में ही हार्ट डिजीज, डायबिटीज और लीवर प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाए तो हेल्थ केयर सिस्टम पर कितना प्रेशर पड़ेगा। इसीलिए चाइल्डहुड ओबेसिटी सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेशनल हेल्थ चैलेंज बन चुका है। पेरेंट्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट और सोसाइटी सबको मिलकर इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा। हेल्दी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और अवेयरनेस ही इस क्राइसिस को कंट्रोल करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि अगर आज हमने एक्शन नहीं लिया तो कल एक पूरी जनरेशन लाइफस्टाइल डिजीज के साथ स्ट्रगल करती नजर आएगी। Stay tuned with Sugandha Tutors for more such content.